Welcome to JKSSB Toppers. Dear viewers, I hope you will be fine. So today we will discuss here another notification जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से आई है। यहाँ पे इसमें डिफरेंट पोस्ट रहने वाली हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने पोस्ट तो टोटल रहने वाली हैं, पे स्केल यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज ग्रुप यहाँ पे क्या रहने वाला है इन पोस्ट के लिए। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस वन बाय वन कर लेंगे। तो अगर हम पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है, यहाँ डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट है ये डेपुटेशन, डायरेक्ट है ये अंडर रिजर्व। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है वो एक पोस्ट रहने वाली है, तो टोटल एक पोस्ट है। एज क्या यहाँ पे रहने वाली है, यानी 55 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, बिलो 55 ईयर्स। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है यहाँ पे एक पोस्ट, इस पर भी बिलो 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे और है, यहाँ पे ई गवर्नेंस सर्विसेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है, और यहाँ पे भी एक पोस्ट रहनी है, इसमें भी 45 बिलो आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे, और बाकी जो पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। डायरेक्ट यहाँ पे एक एक पोस्ट रहने वाली है, टोटल 3 पोस्ट हैं, एक एससी में है, एक जर्नल में है, तो एक ईडब्ल्यूएस में है। तो सारी ये 3 पोस्टें हैं, तो 45 ईयर यहाँ पे भी आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है, यानी इससे बिलो आप होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर डायरेक्ट, इसमें भी एक पोस्ट है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे एक पोस्ट है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में जूनियर सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं। 35 ईयर्स यहाँ पे एज होनी चाहिए आपको। मतलब है कि मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री ऑफिसर की यहाँ पे पोस्टें हैं 3, 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह से सीनियर असिस्टेंट यहाँ पे है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, इसमें आपकी एज 33 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो क्या है। जो रजिस्ट्रार है उसके लिए मास्टर डिग्री आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, उसमें कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए या इससे ऊपर। तो इसी तरह से फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट हैं सीनियर ऑफिसर की, तो इसमें क्या है, इसमें पीएचडी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर इसके अलावा एमटेक की डिग्री अगर आपके पास है और कुछ एक्सपीरियंस भी आपको है तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, इसमें भी मास्टर डिग्री आपको किसी भी सब्जेक्ट में होगी, लेकिन शर्त यह है कि आपके 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60% आपको होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर भी यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी बताई गई है कि फिर आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो आप इनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, अगर आपको चाहिए ये नोटिफिकेशन आप डीएम कर दीजिए मुझे, मैं आपको ये नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस असिस्टेंट इंजीनियर की भी मास्टर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसी तरह से जूनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन 60% आपके मार्क्स ज़रूरी होने चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी जो आप तक पहुँचानी थी। इसी तरह से चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।